हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात खत्म। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुकर्ररा वक्त में जुडिशल कमीशन न बनने पर बानी की हिदायत पर राहें जुदा की। कहा हुकूमत को दी गई 7 दिन की मोहलत गुजर गई, अब मुज़ाकरात के मजीद दौर नहीं होंगे। तो 42 डेज लगे उनको अपने मुतालबात लाने में। 7 वर्किंग डेज जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हमें कोई मुश्किल नहीं है, हम इसी पे गौर कर रहे हैं। मुश्किल होती तो उसी दिन हम कह देते जी नहीं बन सकते। वो उन्हें कहाँ से ये इल्हाम आया कि हमने क्या फैसला किया? हमने कब कहा जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे? 7 वर्किंग दिन अभी पूरे नहीं हुए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी का जवाब। कहा ओपोजिशन के मुतालबात पर संजीदा मुशावरत की गई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं, गंडापुर मान चुके, 9 मई को उनके लोग गुमराह हो गए थे। तो एक कन्फेशन जो है गंडापुर साहब की आ गई है कि हमारे लोग गुमराह हो गए थे जिन्होंने 9 मई पर पट किया था। तो मेरा ख्याल है उसके बाद किसी कमीशन वगैरह की जरूरत नहीं रहती। पिका तरमीमी बिल कौमी असम्बली में जाते ही मंजूर हो गया। नफरत अंगेज तकरीर, तशद्दुद पर उकसाने या फेक न्यूज पर 3 साल सजा, जुर्माना 20 लाख। MQN और पीपल्स पार्टी भी बिल की हामी। PTI का मुसलसल तीसरे रोज एहतजाज और वॉकआउट। उमर अयूब ने सवाल किया, क्या रातों रात जिन्नात आए जो तमाम जमातों ने सहम कर नजरें झुका ली और बिल मंजूर कर लिया? सहाफियों का भी एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। अता तारड़ बोले पिका तरमीमी एक्ट सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। डिजिटल नेशन बिल भी ऐवान ज़ीरी से मंजूर। पीका एक्ट में तरमीम, ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के लिए खतरे की घंटी। जो कुछ भी शूट करें एहतियात से करना होगा। सहाफी कहते हैं बिल सहाफियों पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की रोकथाम होगी। जो झूठ चल रहा है और जो अनप्रोफेशनल लोग कुछ भी डाल देते हैं उसका खात्मा हो सके। इस कवानीन का जो अतलाक़ हुआ है वो सहाफ़त पे हुआ है, सहाफ़ियों पे हुआ है, उनके ख़िलाफ़ हुआ है। अपनी कौम की आवाज़ के दबाने के हवाले से अच्छा पहलू नहीं भी है। सहाफ़ी जॉइंट एक्शन कमेटी ने पिका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। PFUJ, APNS और CPNE पर मुश्तमिल कमेटी के एलामिये में कहा गया कि एक्ट में तरमीम सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर की गई। पीका एक्ट तरमीमी बिल पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। जमशेद दस्ती ने बिल को काला कानून करार दे दिया। सरताज गुल बोली, इस बिल को पास करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास के बायस सेनेट इजलास का वक्त तब्दील। इजलास सुबह 10:30 के बजाय दिन 2:30 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कमेटी अदालती फैसले वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आज़ादी कमेटी के हाथ आ जाएगी। बादियों नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। SM धवन ने कहा फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का बेंच पर एतराज। कहा रूल्स के तहत तौहीन अदालत का बेंच तश्कील देने का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। शेर अफजल मरवत एक बार फिर जेर अताब। बानी PTI का शेर अफजल को वकील मानने से इनकार। मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने से भी रोक दिया। शेर अफजल मरवत गेट 5 पर पहुंचे जहां से उन्हें वापस कर दिया गया। कुरम में रास्तों की बंदिश से कीमतें आसमान पर। प्याज 600, टमाटर 450 रुपए में दस्तियाब। पेट्रोलियम मसनूआत भी नायाब। शहरी मसनूई महंगाई से सख्त परेशान। अशिया खुरोनोश का एक और काफिला कल पारा चनार जाएगा। बंकर्स मिसमारी कल तक मौखर।
मराकश कश्ती सानहे के बाद FIA मुतहरिक। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर नामुकम्मल कवायद पर बैरून मुल्क जाने वाले 40 से जायद मुसाफिरों को तैयारे से उतार लिया। गार्डन के आलियान और अली रजा 9 दिन से लापता। कमसिन बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। पुलिस का आज फिर सर्च ऑपरेशन। गार्डन लियारी नदी के अतराफ के इलाकों की चेकिंग। नन्हे सारिम के वुरसा इंसाफ के मुंतजिर। पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद की तादाद 9 हो गई। लाहौर में तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती केस में नया मोड़। पुलिस के मुताबिक तालिबा अपनी मर्जी से फ्लैट में गई। ज्यादती तालिबा की मर्जी से हुई। तालिबा मेडिकल नहीं कराना चाहती थी। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार, 2 फरार। बाकमाल लोगों के लाजवाब करतूत। इस्लामाबाद में दर्जनों कीमती मोबाइल फोन स्मगल करने पर कौमी एयरलाइंस के 2 मुलाजमीन मुलाजमत से फारिग। सिर्फ 250 कॉपियां चेक की और मुतनाज़ा नताइज दुरुस्त करार दे दिए। 21 रुकनी कमेटी ने हजारों तालिबे इल्मों की शिकायत गलत करार दे दी। सूबाई वजीर तालीम ने भी मार्किंग दुरुस्त करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में पेंशन इस्लाहात नामंजूर की गूंज का दूसरा दिन। मुजाहिरीन ने खैबर रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस की शेलिंग। कई मुजाहिरीन धर लिए गए। असेंबली चौक बढ़ने से रोक दिया गया। मिट्टी के बगैर पौधे उगाने का तजुर्बा। सवात में ज़राई साइंसदान एरोपोनिक्स के जरिए सब्जियां उगाने में कामयाब रहे। एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बुलेटिन में रिपोर्ट शामिल। मुल्क में यख बस्ता हवाओं के थपेड़े। लह और गोब्स -8 के साथ सर्द तरीन। अस्तोर और कालाम में -7, स्कर्दू -5, मालम जब्बा, कोयटा, कल्लात में भी -3 की सर्दी। कराची में पारा सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बरसात। नए ऑर्डर के तहत फौज में ट्रांसजेंडर्स की मुलाजमत पर पाबंदी। मैक्सिको सरहद पर फौज की तादाद 60% बढ़ गई। सरहदी बाड़ लगाने और 1500 इजाफी फौजी भेजने के अहकाम जारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबते में। अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। गजा के खंडरात से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 200 लाशें बरामद। रेस्क्यू टीमों ने मजीद 10,000 लाशें दबी होने का खदशा जाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 करोड़ टन मलबा हटाने में 21 बरस और $12 अरब लग सकते हैं। जंगबंदी के बाद सामान की तरसील। गजा में आर्जी बाजार सज गए। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर के करीब से पुलिस को चाकू का टुकड़ा मिल गया। बीजेपी के वजीर ने सैफ अली खान पर बात करने को कचरा करार दे दिया। नितेश रायने ने कहा सैफ को चाकू मारा भी गया या वो एक्टिंग कर रहे थे। कपिल शर्मा और राजपाल यादव समेत 4 मारूफ फनकारों को कत्ल की धमकियां में ईमेल से। बॉलीवुड सर्कल में हलचल। पाकिस्तान पर भोंडे इल्जामात शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी और सह मुल्की सीरीज में कौन कौन इन एक्शन होगा। कौमी स्क्वाड फाइनल। खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान। चंद रोज में ऐलान मुतवक्के। इवेंट से पहले कजाफी स्टेडियम का नया लुक सबको भा गया। मोदी जी, आई एम टोटली अपसेट। मोदी जी, फटाफट इंडिया में टिकटॉक स्टार्ट करो। पूरी दुनिया कमा रही है टिकटॉक पर। आप फटाफट
टिकटॉक इंडिया पे स्टार्ट करो वरना मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। और टिकटॉक से पाबंदी न हटाई तो पाकिस्तान चली जाऊंगी। भारतीय अदाकारा राखी सावंत की मोदी सरकार को धमकी। कहा पाकिस्तान जाकर शादी कर लूंगी, वहां जाकर हलवा पूरी खाऊंगी। हानिया बोली राखी जी मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ रही हूँ।